दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा। एक बूढ़ा व्यक्ति अपने हाथों में एक फोटो को देखकर नदी किनारे पुल पर बैठकर कुछ सोच रहा होता है। अजी सुनिए, आपका लंच पैक कर दिया है, ले जाइए। क्या है? क्यों टोका मुझे पीछे से? चुपचाप से रख नहीं सकती थी क्या? गंवार औरत, जा रहा हूँ मैं अब। इतना कहकर वनराज निकल जाता है। रास्ते में आगे जाकर वो शेलन को पिक करता है, जो उसकी फॉरेनर गर्लफ्रेंड होती है, जिसे कुछ कुछ ही हिंदी बोलनी और समझनी आती थी। दोनों मिलकर एक रिजॉर्ट में जाते हैं, जहाँ पर एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, एक दूसरे से ढेरों बातें करते हैं, साथ ही लंच भी करते हैं। ऐसे में वनराज शेलन से कहता है, शेलन, अपनी आंखें बंद करो। वाई राज? अरे करो तो। शेलन की आंखें बंद करते ही वनराज उसका हाथ लेकर उसमें एक डायमंड रिंग पहना देता है और बोलता है, शेलन, आई लव यू सो मच। आई लव यू टू राज। राज, मुझे अपने कल्चर या हिंदी सिखाओ ना। ठीक है, मैं सिखाऊंगा, मेरे साथ बोलो। ओके स्टार्ट। ओके, जो मैं अब बोलूं वही बोलना। खड़क सिंह के खड़कने से खड़क सिंह के खड़कती है खिड़कियाँ। खड़ खड़ खिड़कियाँ। खिड़कियों के खड़कने से खड़ खड़ के खड़कता है खड़क सिंह। खड़ खड़ है खड़क सिंह। वनराज ये वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड कर देता है। दोनों इसी तरह एक साथ हंसते हुए अपना टाइम स्पेंड करते हैं। वक्त बीतता जाता है। वनराज अनुपमा से छुपकर अपनी गर्लफ्रेंड शेलन से हमेशा मिला करता, तो वही अनुपमा को धोखे में रखता। उसके साथ घर पर बिल्कुल नॉर्मल बिहेव किया करता। ऐसे ही एक दिन अनुपमा बहुत ही ज्यादा खुश होती है। उसने वनराज के लिए उसका फेवरेट खाना बनाया होता है और साथ में उसका फेवरेट आम का अचार भी डाला होता है। वनराज जब ऑफिस से घर आता है और फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर बैठकर वो बोलता है, अरे अनुपमा, जल्दी से खाना लाओ, मेरा बहुत भूख लग रही है आज। जी लाई अभी। छी, तुम्हारे मसालों की बदबू, दूर हटो मुझसे। पता नहीं कौन सा मनोज दिन था वो, जो मेरी माँ ने तुमसे मेरी शादी करा दी। वो मैंने आपका पसंद का आम का अचार बनाया था। चली जाओ मेरी नजरों के सामने से, पूरी की पूरी मसालदानी हो। वनराज के इतना ज्यादा सुनाने के बाद अनुपमा बहुत रोती है और घंटों तक अपने हाथों को धोती रहती है। बार बार हाथों को धोती है और उनकी स्मेल को चेक करती है और फिर खुद से कहती है, क्यों नहीं जाती मेरे हाथों से ये मसालों की स्मेल? आखिर मैं क्या करूं? ये स्मेल तो जा ही नहीं रही है। हे भगवान, एक काम करती हूँ, खुशबू वाला हैंड वॉश लगाती हूँ। अनुपमा वनराज के चिल्लाने से डिप्रेशन में आ जाती है। कुछ हफ्ते यूं ही बीत जाते हैं। वो खुद को इस सिचुएशन से निकालने की कोशिश करती है। इसी बीच अनुपमा अपना फोन चला रही थी कि तभी उसके सामने वनराज और शेलन की वो वीडियो आ जाती है, जो उन्होंने एक साथ बनाई थी। ये देखकर अनुपमा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो समझ जाती है कि वनराज का किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। ऐसे ही एक दिन अनुपमा मार्केट जाती है और वो रास्ते में अपने पति को उसकी गर्लफ्रेंड शेलन के साथ देख लेती है और उनका पीछा करते करते एक रेस्टोरेंट में पहुंचती है। वनराज को कॉल आता है और वो बात करने के लिए वहां से बाहर चला जाता है। इतने में अनुपमा शेलन के पास जाकर उससे कहती है, हेलो, मैं अनुपमा हूँ, क्या मैं तुमसे कुछ बात कर सकती हूँ? जी मैं आपको नहीं जानती। डू आई नो यू? जी देखिए, मैं आपकी ये भरपूर इंग्लिश तो नहीं समझ सकती, लेकिन बस इतना कह सकती हूँ कि मुझे आपसे वनराज के बारे में बात करनी है। You know him? वनराज? हाँ, वनराज के बारे में। कल शाम 6 बजे यहीं। ओके, मैं आ जाऊंगी। I will come। इतना कहकर अनुपमा वहाँ से चली जाती है और शेलन उस औरत के बारे में सोचती रहती है कि आखिर वो वनराज को कैसे जानती है। अगले दिन दोनों एक दूसरे से उसी जगह पर मिलते हैं और दोनों आपस में बातें करती है, जिससे अनुपमा को पता चलता है कि शेलन वनराज से बहुत प्यार करती है और उसके लिए ही इंडिया में रह रही है। अनुपमा का एहसास हो जाता है कि उसका पति उससे ज्यादा शेलन से प्यार करता है और इनके बीच में से वो हटने को हमेशा के लिए तैयार हो जाती है। तभी शेलन उससे कहती है,
अनुपमा, मेरी एक हेल्प करोगी? क्या तुम अपनी तरह मुझे बना दोगी? एक्चुअली राज को तुम्हारी रहन सहन पसंद है। मैं तुम्हारी तरह साड़ी पहनना चाहती हूँ, राज का ख्याल रखना चाहती हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी तरह सब कुछ सिखा दूंगी। बस तुम कोशिश करना सीखने की। वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, ट्राई करना, ट्राई बट डोंट क्राई। हाँ, यही। शैलेन की बात सुनकर अनुपमा मान जाती है और उसे साड़ी पहनना सिखाती है। वनराज की सभी फेवरेट चीजें भी बनाना सिखाती है, लेकिन शैलेन वनराज के टेस्ट का खाना बनाना नहीं सीख पाती। और कुछ ही दिनों के बाद शैलेन अनुपमा की तरह साड़ी पहनकर उसी की तरह हेयर स्टाइल बनाकर वनराज से मिलती है। तब भी वनराज उसे ऐसे रूप में देखकर शॉक हो जाता है। ये क्या है शैलेन? हाउ कुड यू डू दिस? अनुपमा की तरह कपड़े क्यों पहने हैं तुमने? राज, तुम्हें पसंद नहीं आया मेरा सरप्राइज? मैं इतनी मेहनत की तुम्हारे लिए साड़ी पहनी, ऐसे तैयार हुई। नो, आई डोंट लाइक यू इन दिस साड़ी। तुम क्या समझती हो? उसकी तरह कपड़े पहनोगी या बोलोगी, उसकी तरह दिखोगी तो मैं तुम्हें और प्यार करूंगा, मुझे अच्छा लगेगा। नहीं, यू आर रॉन्ग। कहीं तुम मिलकर तो नहीं आई उससे? हाँ, मिली हूँ उससे। She's helped me wearing this attire for you. Just disgusting. वनराज शैलेन को देखकर बहुत गुस्सा करता है और अनुपमा के पास जाकर उसे भी बहुत सुनाता है, क्योंकि उसे ये पता चल जाता है और साफ शब्दों में अनुपमा उसकी जिंदगी से जाने को कहती है। ठंडे दिमाग से सोचने के बाद वो शैलेन से माफी मांगता है और कुछ दिन उसके साथ बड़े ही अच्छे से रहता है। शैलेन उसे अपने हाथों से खाना बना कर देती है, जो कि उसे पसंद नहीं आता, और ना ही वो अनुपमा की तरह सही से वनराज का ख्याल रख पाती है। वनराज को अपने काम करने की आदत नहीं थी, उसका सारा काम अनुपमा ही संभाला करती थी। उसे रियलाइज होता है कि ये शैलेन अनुपमा कभी नहीं बन सकती, उसकी कोशिशों के बावजूद भी। शैलेन से झगड़ा करके असमंजस की परिस्थिति से गुजरते हुए वनराज अनुपमा के पास जाता है और उससे बोलता है, अनुपमा, मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है, तुम्हारी कदर जान चुका हूँ मैं। आपने मेरे साथ जो कुछ भी किया उसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकती। अनुपमा की बातें सुनकर वनराज शर्मिंदा हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी रास्ते में जब वनराज चल रहा होता है तो पीछे से एक बड़े से ट्रक के हॉर्न की आवाज आती है, जिसे वनराज सुन नहीं पाता, और अनुपमा उस ट्रक को आता देखकर वनराज की जान बचा लेती है, लेकिन उसकी खुद की जान खतरे में आ जाती है और वनराज उसे इस हाल में देखकर तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाता है। साथ ही हॉस्पिटल में अनुपमा के लिए दुआ कर रहा होता है। 20 साल के बाद वनराज अपनी बीवी की फोटोज को लेकर एक पुल के किनारे बैठकर अपनी और अपनी बीवी की पुरानी कुछ यादों को याद कर रहा होता है कि तभी अचानक से उसके पास एक कॉल आता है, जिससे वो जल्दी से भागकर हॉस्पिटल पहुंचता है, जहां डॉक्टर उससे कहते हैं, मिस्टर वनराज, आपकी वाइफ अनुपमा कोमा से बाहर आ चुकी है, अब आप उनसे मिल सकते हैं। डॉक्टर की बातें सुनकर वनराज की आंखों से आंसू छलक जाते हैं और वो तुरंत अनुपमा के पास जाकर उसे अपने गले से लगा लेता है और अनुपमा भी उसे देखकर रो पड़ती है। दोनों अपने इस पल को एक दूसरे का हाथ पकड़कर बिता रहे होते हैं। कुछ ही समय के बाद अनुपमा बिल्कुल ठीक हो जाती है और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी वापस अपने घर लौट जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये पति के गर्लफ्रेंड की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी लड़की जिसने अपने पति की खुशी के लिए इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया हो? अगर हाँ, तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।